हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 57 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1400 मीडियम मार्क्ड है, बट इसको आप इजीली बना लोगे। लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कि इंटरव्यू में आने लायक ज़रूर है ये प्रॉब्लम। ठीक है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में। देखते हैं। और थैंक यू सो मच। कल कुछ लोगों ने कुछ लाइन्स शेयर किए थे, बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स थे, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, पहला लाइन क्या है, पहला मोटिवेशन क्या है? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर द ब्रिजेस बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। डेफिनेटली अभी आप अगर यहाँ खड़े हो और आपका गोल या फिर जो भी आपको अचीव करना है, उन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का ही एक ब्रिज है, वही गैप है ना। कंसिस्टेंटली आप ऑनेस्टली काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, बट इट विल डू वंडर्स इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद डिसिप्लिन। ओके, एंड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी तुरंत हार नहीं माना करो। मान लेते कुछ नहीं हुआ अगर आपसे, तो तुरंत हार नहीं मानना। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका हर दिन कोई गोल नहीं हो पाता है। कुछ वो प्लान करते हैं बट वो नहीं हो पाता है। हर किसी के साथ होता है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो एंड ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, कंस्ट्रक्ट के पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। आपको एक स्ट्रिंग एस दे रखा है और इंटीजर के दे रखा है। आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर आप सारे कैरेक्टर्स जो एस में प्रेजेंट है उसकी मदद से के पैलिंड्रोम बना सकते हो, है ना। के पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बना पाओगे तो रिटर्न ट्रू कर देना, नहीं बना पाओगे तो रिटर्न फॉल्स कर देना। जैसे यहाँ पर देखो, पहला स्ट्रिंग इन एग्जाम्पल देखो, एनाबेल लिखा है। के इज इक्वल टू 2 मतलब क्या है कि क्या दो पैलिंड्रोम आप बना सकते हो? देखते हैं। हाँ, बना सकते हैं। ANNA, ये एक पैलिंड्रोम हो गया। उसके बाद है BE, सॉरी, दूसरा पैलिंड्रोम बन जाएगा LEBEL, लेबल, है ना। तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। तो दो पैलिंड्रोम तो बना लिए मैंने सारे कैरेक्टर्स को यूज़ करके, तो इसका इसीलिए इसका आंसर ट्रू होगा। पॉसिबल है मतलब बनाना। ओके, फिर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको 3 पैलिंड्रोम बनाना है। तो अगर नोटिस करो आप, तो 3 पैलिंड्रोम बनाना इम्पॉसिबल है। कैसे बनाओगे? जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर 3E आपको दिख रहा है, तो उसकी मदद से आपने एक पैलिंड्रोम तो बना लिया। ठीक है, ऑड लेंथ का। उसके बाद L है अलग से, T है अलग से, C अलग से है, O अलग से है, D अलग से है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखो, भले ये एक एक कैरेक्टर खुद में पैलिंड्रोम है, चलो मान लिया, है ना। LCDTO खुद में ही अकेले में एक पैलिंड्रोम है, ऑब्वियस है, क्योंकि एक लेंथ का जो स्ट्रिंग होता है वो पैलिंड्रोम होता है ना। बट देखो बहुत सारे बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 पैलिंड्रोम बन गए, है ना। तो ऑब्वियस है 3 पैलिंड्रोम आप नहीं बना पाओगे, आप कितना भी कोशिश कर लो। अगर आप इस L को इससे मर्ज कर दोगे तब भी पॉसिबल नहीं है। कहाँ है L को, कहाँ रखोगे? नहीं रख पाओगे ना। ठीक है, या C को यहाँ नहीं रख पाओगे, मर्ज नहीं कर पाओगे इसमें, तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर देखते हैं, ABCD K इज इक्वल टू 4 है। पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है, इसका लेंथ ही 4 है। देखो ना, लेंथ अगर 4 है, K के बराबर है, तो ये एक पैलिंड्रोम बन गया, B एक पैलिंड्रोम बन गया, C एक पैलिंड्रोम बन गया, D एक पैलिंड्रोम मिल गया। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। इसमें अगर आप नोटिस करो, अगर कैरेक्टर का जो सॉरी स्ट्रिंग का लेंथ एग्जैक्टली K के बराबर है, तब तो हमेशा आंसर ट्रू होगा, क्योंकि हमें K पैलिंड्रोम चाहिए और इसमें K कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4, हर एक कैरेक्टर खुद में ही एक पैलिंड्रोम है, तो आंसर हमेशा ट्रू होगा। तो ये एग्जाम्पल देख के ना मुझे पहले ही अंदाज़ा लग गया कि ये चेक तो मैं इजीली लगा सकता हूँ कि अगर एस डॉट लेंथ एग्जैक्टली इज इक्वल टू के हो गया, है ना, तब तो हमेशा मैं के पैलिंड्रोम ला सकता हूँ, है ना, क्योंकि के कैरेक्टर्स है, हर कैरेक्टर एक पैलिंड्रोम है ना। तो रिटर्न ट्रू इस केस में तो हमेशा हो जाएगा। चलो, ये केस एक समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और थॉट प्रोसेस अपना बिल्ड करते हैं। तो थॉट प्रोसेस बिल्ड करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो वाला एग्जाम्पल हमने देखा था ABCD, जिसमें हुआ क्या था कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो एग्जैक्टली के बराबर था, है ना। ये कुछ भी हो सकता था, मान लेते ABCDF होता, या फिर ABCDFA होता, और यहाँ पर के का वैल्यू एग्जैक्टली एस के लेंथ के बराबर होता, 6 होता मान लेते हैं। तो इसका लेंथ देखो और इसका के का वैल्यू देखो, एग्जैक्टली इक्वल है। एस डॉट लेंथ अगर एग्जैक्टली इज इक्वल टू के होता है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा ब्लाइंडली, है ना, क्योंकि मैं हर एक कैरेक्टर को एज अ पैलिंड्रोम ट्रीट कर सकता हूँ। तो 6 कैरेक्टर है तो 6 पैलिंड्रोम बन जाएगा, के इज इक्वल टू 6 था।
ठीक है, ए एक पैलिंड्रोम बन गया, बी पैलिंड्रोम बन गया, सी पैलिंड्रोम बन गया, डी एक पैलिंड्रोम है, एफ एक पैलिंड्रोम है, ए भी एक पैलिंड्रोम है। तो 6 पैलिंड्रोम बन गए यहाँ पर एग्जैक्टली के बराबर, है ना, 6 पैलिंड्रोम बन गए। ठीक है, तो ये एक चेक है जिसको मैं यहाँ डब्बे में डाल देता हूँ कि चलो एक चीज़ तो हमें पता चल गया। ओके, ठीक है। अब एक और सिंपल सा चीज़ जो आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था कि मान लेते हैं एस का लेंथ जो है, अच्छा इसको ऑब्जर्व करने पे एक चीज़ समझ में आया कि एट मैक्स आप पता है कितने पैलिंड्रोम्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस स्ट्रिंग एस। जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इस एस में, अभी आपको जस्ट दिखाया मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पैलिंड्रोम बना सकते हो जितना इस एस का लेंथ है। ऑब्वियस ये बात है, जितने कैरेक्टर्स हैं हर एक कैरेक्टर को एक पैलिंड्रोम ट्रीट कर लो तो टोटल एट तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम दैट यू कैन बिल्ड इज इक्वल टू एस का जो भी लेंथ है। ठीक है, तो मान लेते हैं एस का लेंथ है 3 है, मान के चलते हैं, और के आपका दे रखा है 100। भाई कैसे बना सकते हो, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एट मैक्स आप इससे 3 ही पैलिंड्रोम बना पाओगे जो भी इसका लेंथ है। एक ए को अकेला ले लो, बी को अकेला ले लो, सी को अकेला ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पैलिंड्रोम बन पाएगा। भाई के तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक और चेक मुझे क्या पता चल गया कि अगर एस डॉट लेंथ जो है मेरा वो अगर ग्रेटर देन के निकल कर आ गया तब मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। चलो ये केस भी मस्त पकड़ में आ गया हमें, है ना, काफ़ी केसेस इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक केस और एक केस ये हो गया, ये दो चीज़ हमें ध्यान में रखना था। ऑब्जर्व हो गया बड़े इजीली। अब आ जाते हैं कुछ अच्छे अच्छे टेस्ट केसेस पे, है ना। अच्छा यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो गया, एस डॉट लेंथ ग्रेटर देन नहीं था ना, यहाँ पर लेसर देन होगा, है ना। इसका लेंथ अगर के से छोटा हो गया तो ये वाला अभी जस्ट मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब हमारे पास कौन से केस सिर्फ बचा है, सिर्फ एक ही केस बचा है जिसमें एस डॉट लेंथ जो है ना वो ग्रेटर देन के है, क्योंकि देखो लेस देन वाला केस तो कवर हो गया और इक्वल टू वाला केस भी कवर हो गया, तो बच गया क्या कि एस डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन के है तो उन केसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहला ही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा क्या था, ए एन एन ए बी ई एल एल ई, एनेबल, और हमें कितने पैलिंड्रोम बनाना थे, हमें सिर्फ 2 पैलिंड्रोम बनाना था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो एस का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन के है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम एक्चुअली जब भी आप बनाते हो ना, जब भी पैलिंड्रोम बनाते हो, मान लेते हैं आपने एक पैलिंड्रोम बनाया ए ऐसे पैलिंड्रोम बनाया, तो इसमें नोटिस करो ना कि जब भी कोई कैरेक्टर आप ऐड करते हो नया, जैसे मान लेते हैं अभी पैलिंड्रोम आपका ये था, अगर आपको कोई नया कैरेक्टर ऐड करना है इस पैलिंड्रोम में तो उसको पेयर में आपको ऐड करना पड़ेगा, एक बी यहाँ डालोगे एक बी यहाँ डालोगे। ठीक है, मान लेते हैं एक और नया कैरेक्टर डालना है, एक यहाँ डालोगे और यहाँ डालना पड़ेगा, मतलब पेयर में ही हमेशा आप कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप पेयर में ऐड नहीं करना चाहते हो, एक कैरेक्टर ही ऐड करना चाहते हो, तो उसको आपको सेंटर में ही डालना पड़ेगा और आप एक ही बार डाल सकते हो उसको। जैसे मान लेते हैं आपको डालना था जेड, तो आप उसको सेंटर में ही डालना पड़ेगा आपको, और वो आप एक ही बार डाल सकते हो, और आपके पास मान लेते हैं एक ही जेड था। ठीक है, तो जेड का फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना था, एक ही था, तो ऑब्वियस बात है उसको आप कहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, और एक ही बार डाल सकते हो, ऑब्वियस ही बात है, एक ही जेड है आपके पास। ठीक है, ओके, तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इस एग्जाम्पल को देखो एक बार। अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पर ए जो है वो 2 बार आया है, चलो बढ़िया है, 2 बार आया तो पेयर में बनने की उम्मीद है ना। एन भी यहाँ 2 बार आया है, ई भी 2 बार आया है, और एल भी 2 बार आया है, एक बी मुझे दिख रहा है जो 1 बार आया है। ठीक है, ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, देखो हमारे पास बड़ा अच्छा एक फ़ायदा क्या है कि अगर मैं सारे कैरेक्टर को भी पैलिंड्रोम ट्रीट कर लूँ ना, जैसे मान लेते हैं ये एक ए को मैंने अकेला पैलिंड्रोम ट्रीट कर लिया, इस एन को मैंने एक अकेला पैलिंड्रोम ट्रीट कर लिया, इस एन को मैंने एक अकेला पैलिंड्रोम ट्रीट कर लिया, फिर इस ए को भी अकेला पैलिंड्रोम ट्रीट कर लिया, है ना, बी को, ई को, एल को, एल को, ई को, तो टोटल कितने पैलिंड्रोम बन के आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैलिंड्रोम बन के आ जाएंगे, बट मुझे के इज इक्वल टू 2 पैलिंड्रोम लाना है ना। तो देखो ध्यान दो, सबको मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो सारे कैरेक्टर को मैं अगर अलग अलग पैलिंड्रोम ट्रीट करता, जैसे ये एक अकेला पैलिंड्रोम है, तो देख रहे हो मुझे कितने मिल गए, 4 4 8 9 पैलिंड्रोम मिल गए, बट मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मेरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ के इज इक्वल टू 2 पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मर्ज कर देना चाहिए कुछ कुछ कैरेक्टर्स को, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 पैलिंड्रोम बनाना
है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये एक ए था, मुझे इसमें कुछ कैरेक्टर को मर्ज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एक और ए मिल जाता तो बढ़िया है, एक अगर पेयर में था तो बेस्ट केस है वो। तो इस ए में मैंने इस ए को अपेंड कर दिया, चलो बढ़िया। तो अब कितने पैलिंड्रोम निकल कर आ गए, अगर ये दोनों मर्ज हो गए तो ये ए और ये ए मर्ज हो गए तो कितने पैलिंड्रोम निकल कर आ गए, ये एक पैलिंड्रोम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 8 पैलिंड्रोम है ना। बट मुझे चाहिए 2, तो मैं और मर्ज करने की कोशिश करूँगा, है ना। इस ए में जो देखो ये डबल एन जो है उसको मैं अगर इसी में डाल दूँ तो मान लेते एक एन यहाँ लगा दिया, एक एन यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने पैलिंड्रोम हो गए, ये एक पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6, अभी भी 6 पैलिंड्रोम है, मुझे k इक्वल टू 2 पैलिंड्रोम चाहिए, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि कौन है जो इवन नंबर में है, क्योंकि मैं उसको अगर ऐड करूँगा तो यहाँ पेयर में ऐड करूँगा। तो इवन नंबर वाले कोई है क्या, हाँ एल एल दिख रहा है ना। तो एल को यहाँ डाला और एल को यहाँ डाला, ठीक है। अब मेरे पास कितने पैलिंड्रोम हो गए देखो तो, मेरे पास अब हो गए 1 2 3 4 पैलिंड्रोम हो गए, 4 पैलिंड्रोम हुआ है, मुझे 2 पैलिंड्रोम चाहिए। तो फिर से मैं किसी पेयर वाले को ढूंढूंगा, तो पेयर वाला मिल गया मुझे एक, ठीक है। तो पेयर वाला अगर मुझे मिला है तो उसको मैं ई और ई यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने पैलिंड्रोम हो गए, 2 पैलिंड्रोम हो गए, एक ये और ये बी अकेला, है ना, यहाँ बी अकेला है, ठीक है। अपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पता है जो जो कैरेक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए थे ना, जैसे ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, मुझे उनके लिए कोई टेंशन ही नहीं था। क्यों, क्योंकि देखो या स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ ए चुना था, फिर उसके बाद ए चुना, उसके बाद मान लेते हैं मुझे जो इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लेते हैं ये एन है, मैं इसको ब्लाइंडली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्योंकि वो इवन नंबर में है। तो मैं किसी भी पैलिंड्रोम में जाऊँगा, मान लेते हैं मैं इसके पास गया और एन एन क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो मैं एक एन यहाँ लगाया, एक एन यहाँ लगाया, तो जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं उसको मैं आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी भी पैलिंड्रोम में, ठीक है। इवन नंबर वाले कैरेक्टर्स, ठीक है, इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये किसी भी पैलिंड्रोम के पास जाएंगे और अपने आप को हाफ हाफ बांट लेंगे, हाफ यहाँ आ जाएगा, हाफ यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं एन की फ्रीक्वेंसी 4 होती है, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, तो हाफ हाफ बांट लेते हैं ये लोग कि भाई 2 एन यहाँ आ जाओ और 2 एन यहाँ आ जाओ। तो जो इवन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स हैं उनसे तो कोई टेंशन है ही नहीं हमें, है ना। जो ऑड नंबर ऑफ वाले फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर हैं, देखो यहाँ पर ऑड नंबर में कौन सा कैरेक्टर आ रहा था, एक बी आ रहा था, ठीक है। इसके साथ पंगा है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर एक और मान लेते हैं ऑड नंबर वाला कैरेक्टर होता तो मान लेते हैं जेड होता, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 होती, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं जेड यहाँ पर है, तो अभी मेरे पास 3 पैलिंड्रोम हो गए अब तो, ठीक है। तो मैं क्या करता, जेड को बोलता, मैं देखता कि किसी एक ऑड को मैं यहाँ बीच में यूज़ कर सकता हूँ ना, है ना। तो मैं क्या करता, एक ऑड को मैंने यहाँ यूज़ कर लिया बीच में, तो मान के चलते मैंने इसे बी को यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 हो गए। मान के चलते एक और अगर ऑड कैरेक्टर वाला आ जाता तो, मतलब एक्स आया था, तो अब मैं कहाँ रखता, अब एक्स को मैं यहाँ डाल नहीं सकता क्योंकि ऑड कैरेक्टर वाला एक ही बंदा यहाँ आ सकता था, तो एक्स को मैं यहाँ डाल नहीं सकता, ठीक है। एक्स की फ्रीक्वेंसी 1 है ना। और एक्स को जेड के साथ भी पेयर नहीं कर सकता क्योंकि एक्स जेड इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो हमें फंसा कौन रहा है वो समझो, हमें फंसा वो रहा है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है ना। अगर मान लेते हैं जेड यहाँ 3 बार आता, देखो मान लेते हैं जेड 3 बार आता, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही है लेकिन अभी भी ये 3 है भले, लेकिन फिर भी ऑड है ये। तो चलो ठीक है, जेड अगर 3 बार आता तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता कि जेड को ऐसे पैलिंड्रोम बना देता, जेड इज़ ऑल्सो पैलिंड्रोम, ठीक है। तो अब मेरे पास लेकिन 3 पैलिंड्रोम है, मुझे 2 ही पैलिंड्रोम चाहिए, के का वैल्यू 2 था ना। तो देखो अभी एक बंदा ये बचा हुआ है एक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है, इसको मैं ना यहाँ डाल सकता हूँ ना मैं इसको यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो प्रॉब्लम मुझे ऑड नंबर वाले से है, ऑड नंबर वाले जो कैरेक्टर्स है ना, दे आर दी प्रॉब्लम, उस पर हमें ध्यान देना है, दे आर दी प्रॉब्लम।
ठीक है, हमें मेरा मेन फोकस ऑड नंबर वाले पर ही होना चाहिए था, क्योंकि इवन नंबर वाले मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इवन नंबर वाले अच्छे क्यों हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सारे कैरेक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। ए जो है वो 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, डी 2 बार आया है, ई भी 2 बार आया है। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये वो वाला केस है, जो थर्ड केस था ना हमारा, एस डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन के, है ना। तो मान लेते हैं के जो है 3 है, मान के चलते हैं। तो शुरू में तो मैं बोलता कि मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4, मेरे पास 10 पैलिंड्रोम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक कैरेक्टर पैलिंड्रोम है। बट भाई मुझे 3 ही चाहिए, तो मैं मर्ज कर सकता हूँ आराम से, है ना। क्योंकि देखो ये ए है, उसको मैंने इस ए से मर्ज किया, तो ये एक पैलिंड्रोम हो गया। अब मेरे पास कितने पैलिंड्रोम हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बट सॉरी कितने पैलिंड्रोम हो गए, एक पैलिंड्रोम ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, अब 9 पैलिंड्रोम है, बट मुझे 3 पैलिंड्रोम चाहिए। तो अभी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर को मैं मर्ज, जो भी कैरेक्टर को मैं मर्ज करूंगा इस पैलिंड्रोम में, एग्जिस्टिंग पैलिंड्रोम में, वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही हैं। देखो ना, बी भी इवन है, बी सी इवन है, डी इवन है, ई भी इवन है। तो मान लेते हैं मैंने बी को मर्ज कर दिया इसमें, तो बी यहाँ लगाएंगे, बी यहाँ लगाएंगे, क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, मैं हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मुझे जब इवन नंबर में है तो कोई टेंशन ही नहीं। अब देखो मेरे पास कितने पैलिंड्रोम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 है, ज़्यादा है पैलिंड्रोम। तो मैं फिर से किसी और कैरेक्टर को पकड़ूंगा, मान लेते हैं मैंने सी को पकड़ा, तो सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, अब मेरे पास पैलिंड्रोम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, अभी भी ज़्यादा है, तो मैं इसको भी कम कर सकता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर इसको भी मर्ज कर दिया, डी और डी को, 1 2 3, देखो 3 पैलिंड्रोम आ गया ना, है ना, 3 पैलिंड्रोम ईजिली आ गया हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है। एक पैलिंड्रोम ये हो गया, और ये जो 2 कैरेक्टर बचे हैं उनको एक एक करके ले लूंगा। दूसरा पैलिंड्रोम ये हो गया, तीसरा पैलिंड्रोम ये हो गया। ठीक है, अब मान के चलते हैं के का वैल्यू 2 होता तो, कि भाई नहीं 3 नहीं, 2 पैलिंड्रोम चाहिए, तो कोई बात नहीं, जो 2 बार आया है उसको मैं मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि ई इवन नंबर ऑफ टाइम्स है ना, तो मैं इसको मर्ज कर दिया यहाँ पर। अब मेरे पास 2 पैलिंड्रोम आ गए। ठीक है, अब कोई बोलता है नहीं भाई एक ही पैलिंड्रोम चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ई 2 बार आया है, तो मैं आराम से उसको यहाँ और यहाँ डाल सकता हूँ। तो देख रहे हो, जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स है ना, तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अगर कैरेक्टर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर आ रहा है तो मुझे वहाँ दिक्कत हो रही थी, मुझे देखना पड़ रहा था कि मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ऑड नंबर वाले पे अब फोकस करते हैं। तो हमारा अब फोकस रहेगा बस ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर पे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे एग्जांपल लेंगे जहाँ से क्लियर होगा। इसीलिए मैंने बोला ये प्रॉब्लम है ना, अगर इंटरव्यू में आएगा तो बड़ा बढ़िया डिस्कशन होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर बार बार आपको काउंटर कर सकता है। वो बोलेगा चल ये एग्जाम्पल दे, वो कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता है आपको, और अब आपको वहाँ पर आपको कवर करना पड़ेगा, और कॉर्नर केसेस कवर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये डिस्कशन वाला प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि एक बार में आपको चमक गया सोल्यूशन, ऐसा नहीं है, डिस्कशन करके निकलने वाला प्रॉब्लम है ये। इसलिए इंटरव्यू के लिए बड़ा आइडियल प्रॉब्लम होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, तो मान के चलते हैं एक एग्जांपल ले लो, कौन सा एग्जांपल ले लें, एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी है। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर अगर आपने एक पैलिंड्रोम बना लिया ए बी, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए जो है वो 2 बार आया था, बी जो है वो 2 बार आया था, सी जो है वो 1 बार आया था। तो देखो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जो कैरेक्टर आया है वो एक है, एक सी जो एक नाम का कैरेक्टर है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। ठीक है, और मान के चलते हैं कि आपके पास आपको ना 2 स्ट्रिंग बनाने थे, 2 पैलिंड्रोम बनाने थे, सॉरी। तो एक पैलिंड्रोम तो बन गया, किसकी मदद से बना दिया मैंने, इन दोनों की मदद से बना दिया। दूसरा पैलिंड्रोम इस जो सी अकेला बचा है उसको डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में आंसर मेरा ट्रू आया। ठीक है, ओके, अब मान के चलते हैं इसी एग्जांपल को, देखो ए बी, मान लेते हैं सी एक्स ले लो। ठीक है, के इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, है ना, या फिर के इज इक्वल टू चलो 3 ले लेते हैं। अब बताओ कि आंसर आ पाएगा, देखते हैं आंसर आ पाएगा कि नहीं, पहले देख लेते हैं। ए जो है वो 2 बार आया है, बी जो है वो 2 बार आया है, सी 1 बार आया है, एक्स 1 बार आया है। तो मुझे इतना बताओ कि ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। ऐसे 2 कैरेक्टर हैं, ऑड फ्रिक्वेंसी वाले 2 कैरेक्टर हैं। चलो ठीक है, तो जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है वो तो मुझे हेल्प कर देंगे, ए बी
ए बी बी ए, ये एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। यहाँ पर भी ए बी बी ए होना चाहिए था। ठीक है, तो पैलिंड्रोम बना दिया मैंने, और बचे क्या, सी और एक्स बच गया। तो दूसरा पैलिंड्रोम ये बन जाएगा सी, तीसरा पैलिंड्रोम ये बन जाएगा एक्स। तो टोटल 3 पैलिंड्रोम तो बन गए। अब अगर किसी ने आके बोल दिया भाई 3 नहीं 2 पैलिंड्रोम चाहिए था, ठीक है, तो अब नोटिस करो कितने हैं ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर। भाई 2 हैं ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर, एक ये है और एक ये है। मुझे पैलिंड्रोम 2 चाहिए, के का वैल्यू 2 है ना। तो मैं पहले पूछूंगा कि भाई जो ऑड वाले हैं क्या तुम लोग मर्ज हो सकते हो? ऑब्वियसली नहीं हो सकते ना, क्योंकि सी और एक्स इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो मैं किसी एक को बोलूँगा कि तुम चले जाओ इवन लेंथ वाले पैलिंड्रोम के पास, तो सी यहाँ आ जाएगा या फिर एक्स यहाँ आ जाएगा, कोई भी एक को भेज देंगे। मान लेते सी यहाँ आ गया, तो मेरा पैलिंड्रोम यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बी, बी ए था याद है, फिर बीच में सी को डाल दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 2 पैलिंड्रोम हो गया मेरा, है ना। याद करो इस केस में कितने थे ऑड फ्रेक वाले कैरेक्टर, कितने थे याद करो, 2 थे ना ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर, जिसमें से मैंने एक को क्या किया, इसमें घुसेड़ दिया। ठीक है, और एक बचा रह गया यहाँ पर। तो अब मेरे देखो के इज इक्वल टू 2 पैलिंड्रोम बन चुका है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब कोई बंदा आया, कोई बदमाश बंदा आता है, वो बोलता है भाई गलती हो गई, मुझे 1 पैलिंड्रोम चाहिए था। ठीक है, तो अब तो बड़ा गुस्सा आएगा आपको, फिर भी आप ट्राई मारोगे, देखते हैं। फिर आप यहाँ पर नोटिस करो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, के इज इक्वल टू 1 रिक्वायरमेंट है ना। और इस केस में याद करो 2 थे ना, अभी मैं वापस से इसको अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर ए बी बी ए था और यहाँ पर सी था। ठीक है, अब वो बंदा आके बोलता है नहीं भाई सॉरी 1 पैलिंड्रोम चाहिए था, पहले 3 बोला अब 2 बोला, अब बोला नहीं भाई 1 ही पैलिंड्रोम चाहिए था। तो आपने देखा कि भाई देख नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर, ऑड फ्रीक्वेंसी जिन जिन कैरेक्टर की उनका काउंट 2 है। ठीक है, उनमें से एक को तो मैं इस पर मर्ज कर दूंगा। ठीक है, एक ही को मर्ज कर पाऊंगा इसमें। तो अगर मैंने मर्ज कर दिया तो तब भी मेरे पास 2 पैलिंड्रोम बचेंगे, तो मैं 1 पैलिंड्रोम ला ही नहीं सकता, क्योंकि इस सी को अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, तब भी मेरे पास 2 बचेगा। और इस एक्स के साथ अभी इस एक्स को मैं इसमें तो नहीं डाल सकता। ठीक है, इस एक्स को इसमें नहीं डाल सकता। काश ऐसा होता कि मेरे पास एक और पैलिंड्रोम होता यहाँ पर ए बी बी ए करके, या फिर कुछ भी ऐसा मान लो एक्स वाई वाई सॉरी जेड वाई वाई जेड होता। काश ऐसा एक पैलिंड्रोम होता इवन लेंथ वाला, है ना, सॉरी ऐसा पैलिंड्रोम जिसमें, हाँ मतलब जिसमें सारे इवन फ्रीक्वेंसी के हैं, तो मैं इस एक्स को वहाँ यूज़ कर सकता था। बट ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा है नहीं। तो अगर आप नोटिस करो तो जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं ना, वही कंट्रोल कर रहा है कि कितना पैलिंड्रोम बन सकता है। ठीक है, वही कंट्रोल कर रहा है। अभी अगर आप नोटिस करो नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स 2 थे, है ना, 2 थे। और मैं कब तक मेरा आंसर आ जा रहा था, जब तक ये जो काउंट था ना नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर का काउंट जो था वो लेस देन इक्वल टू के था। ठीक है, लेस देन इक्वल टू के था। जैसे ही के छोटा हो गया नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले से, वैसे ही आंसर आना बंद हो गया। ऑब्वियस सी बात है, और आपको दिख भी रहा होगा इसी एग्जाम्पल से, और ये एग्जाम्पल से ही पता लगने वाली चीज़ है ना। खुद आप नोटिस करो, उस बंदे ने बोला पहले, देखो पहले अगर आप नोटिस करो, पहले उसने 3 पैलिंड्रोम बोला था कि भाई 3 पैलिंड्रोम चाहिए। तो पहले तो सब कुछ सही लग रहा था मुझे, क्योंकि देखो यहाँ ध्यान दो, इवन नंबर ऑफ वाले तो चिल हैं, वो तो कभी हमेशा खुश रहते हैं। ऑड नंबर वाले जो हैं फ्रीक्वेंसी वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 हैं मेरे पास। लेकिन यहाँ पर जो ये है मेरे पास 3 पैलिंड्रोम मुझसे मांगा गया है। तो नोटिस करो ये 2 मेरा काउंट किसका है, नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर, और के का वैल्यू 3 है। तो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, और इससे मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी को मैं यहाँ डाल दूंगा अगर, तो 2 पैलिंड्रोम बन जाएंगे। ठीक है, ओके। अब उसने बोला कि भाई नहीं 2 चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर 2 हैं और के की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, अभी भी काम बन जाएगा, है ना। 2 कैसे बनेगा, इसको आप इसमें डाल दोगे। ठीक है, तो सी अगर यहाँ पर आ जाएगा तो देखो 2 पैलिंड्रोम मिल गया मुझे। ठीक है, अभी तक भी ठीक था। अब उसने लेकिन आके बोल दिया भाई मुझे 1 पैलिंड्रोम चाहिए, तो यहाँ पर के का वैल्यू 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। तो नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर हैं ये अकेले पड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि चाहे भी अगर आप इस सी को आपने इसमें ऑक्यूपाई कर लिया, सी को ऑक्यूपाई कर लिया, तब भी मेरे पास 2 पैलिंड्रोम बच जा रहा है। किसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है? ये जो अकेला बेचारा बच जा रहा है, इसको कहाँ डालोगे आप, है ना। आपको एक ही पैलिंड्रोम चाहिए था, आपको लेकिन 2 पैलिंड्रोम मिल रहा है। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली पता क्या करना था, हमें अल्टीमेटली बस इतना पता करना था कि ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, वाले कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, अगर इसका काउंट लेस देन या इक्वल टू के होता है तब हमेशा पॉसिबल है आपका आंसर, आपने अभी देखा जस्ट ऊपर। और अगर ऐसा नहीं है एल्स हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये इंटरव्यू के दौरान भी आप एग्जाम्पल देख देख के ड्राई रन कर कर के आप आंसर निकालना। अगर आपने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ भैया ऐसे कर दो आंसर आ जाएगा, तो इंटरव्यूअर आप समझ जाएगा रट के आए हो आप, या तो फिर आपने बना रखा है प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम चेंज कर सकता है फिर। ठीक है, तो हमेशा इस तरह डिराइव किया करो। फिर आप इंटरव्यूअर को बोलो कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं 1-2 एग्जाम्पल और रन करके देखूँ। ठीक है, तो इंटरव्यू बोलेगा ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने आप चलो आप एक काम करते हैं, आप एनाबेल वाले एग्जाम्पल को रन कर लो, ANNABELLE। तो यहाँ पर A 2 बार है, N 2 बार है, E 2 बार है, L भी 2 बार है, लेकिन B 1 बार है। तो ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर कितने हैं हमारे पास? 1 है। ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 है। ठीक है, मैं 1 यहाँ लिख के रख लेता हूँ। ठीक है, और याद करो यहाँ पर जो मेरा रिक्वायरमेंट था के कितना था, के मेरा 2 था। क्या ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 1, ये 1 है ना, क्या लेस देन इक्वल टू के है? यस, तो मेरा आंसर ट्रू होगा। और अब देख लो आंसर ट्रू ही होगा, है ना। देखो यहाँ पर ANNA अलग से आपने कर लिया, ELLE को आपने अलग से पैलिंड्रोम बना लिया, है ना, और B को आप किसी भी एक में यूज़ कर लो, क्योंकि देखो अभी आपके पास 3 पैलिंड्रोम दिख रहा होगा, ANNA एक पैलिंड्रोम दिख गया, ELLE पैलिंड्रोम दिख गया। ठीक है, एक B है जिसका ऑड फ्रीक्वेंसी है ना। तो अगर आप नोटिस करो आपको चाहिए था 2 पैलिंड्रोम, बट आपको मिल रहा है 3, तो आपको पता है कि चल भाई एक ही है वो ऑड फ्रीक्वेंसी वाला, उसको आप किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो। तो B अगर आप इसमें डाल दोगे तो ELBLE हो जाएगा, या फिर B को इसमें डाल दो, ANBNA हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं B था और एक X भी आ गया, है ना, एक X भी आ गया, तो मैं लिख देता हूँ कि X की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अब आपके पास कितने कैरेक्टर है जिसका ऑड फ्रीक्वेंसी है? ऐसे 2 कैरेक्टर निकल के आ गए जिसका ऑड फ्रीक्वेंसी है, एक B था और एक X था। तो देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू के है? हाँ, के का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आंसर अभी भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक B इसमें चला जाएगा इस इवन वाले में, और एक X इसमें चला जाएगा इस इवन वाले में, तो क्या बन जाएगा ANBNA ELXLE, अभी भी दोनों पैलिंड्रोम ही है। ठीक है, ओके। अब मान के चलते हैं कि आपके पास एक और आ गया Y नाम का कैरेक्टर, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में आपके पास एक और Y नाम का कैरेक्टर, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 थी। ठीक है, तो अभी आपके पास कितने पैलिंड्रोम दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, अब कितने कैरेक्टर हो गए जिसका ऑड फ्रीक्वेंसी है? 3 कैरेक्टर हो गए, BX और एक और Y आ गया, तो देखते हैं 3 हो गया है। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है? के का वैल्यू 2 था ना, 2 पैलिंड्रोम चाहिए था, नो, तो अब आंसर आपका फॉल्स होगा। देख लो सही में फॉल्स होगा। इस B को यहाँ डाल दो, इस X को यहाँ डाल दो। ठीक है, तो अभी भी 3 पैलिंड्रोम बचेंगे आपके पास, देखो ANBNA ELXLE, और ये दोनों तो हट गया। अब Y बच गया, भाई Y को कहाँ डालोगे ना, Y को आप यहाँ डाल सकते, यहाँ डालोगे तो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा वो, फिर यहाँ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो जो ऑड फ्रीक्वेंसी वाले हैं ना, हर देखो ध्यान देना, एक लाइन बोल रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, जो ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर हैं उनको एक एक करके आप एक पैलिंड्रोम में ही डाल सकते हो। जैसे इस बंदे को एक पैलिंड्रोम चाहिए था घुसने के लिए, तो इसने इस पैलिंड्रोम को चुन लिया जिसमें सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए थे, तो इसके लिए एक आ गया। फिर इस X ने भी इवन नंबर वाले एक पैलिंड्रोम को ढूंढा, इसको ढूंढा और उसमें चला गया। ठीक है, अब सॉरी B ने X यहाँ चला गया। सिमिलरली Y को भी तो एक ऐसा इवन वाला पैलिंड्रोम चाहिए होगा, और Y को मिला नहीं, है ना, Y को नहीं मिला, तो इसीलिए पैलिंड्रोम अब नहीं, ये बचा रह गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो हमें आपने नोटिस कर लिया कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है
है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो लिमिटिंग फैक्टर है, कौन है जो हमें रोक रहा है पैलिंड्रोम बनाने से, जो फ्रीक्वेंसी, जो कैरेक्टर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं वही डिसाइड कर रहे हैं कि पैलिंड्रोम बना पाएंगे कि नहीं। उसके अलावा कोई और फैक्टर डिसाइड नहीं कर रहा, ठीक है। जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है उनके लाइफ तो मस्त है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इवन नंबर ऑफ टाइम्स वाले का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो ऑड नंबर टाइम्स जो आए उनकी वजह से क्रिएट हुआ। तो बहुत लोग मन में प्रॉब्लम क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर को ही चेक करके आंसर निकाला जा सकता है। तो उसका प्रूफ ये रहा यहाँ पर। आप नोटिस कर रहे हो कि इवन वाले फ्रीक्वेंसी वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ तो एकदम चिल है ना, उसकी लाइफ एकदम चिल है। जैसे मान लो ANNA एक होता, ठीक है, और अगर K मान लेते हैं 100 होता तो आंसर फॉल्स होता। क्यों भाई? क्योंकि K बहुत बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे 4 पैलिंड्रोम बना सकते हो, ठीक है। ANNA है, K इज इक्वल टू मान लेते हैं 4 होता तो आंसर ट्रू होता। क्यों? क्योंकि 4 कैरेक्टर है, चारों को एक एक पैलिंड्रोम मान लेंगे, एग्जैक्टली K के बराबर है। अब मान लेते हैं ANNA होता और यहाँ K मान लेते हैं 3 होता, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको 3 पैलिंड्रोम चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो कि A को एक ले लो, एक पैलिंड्रोम बन गया, फिर N को एक अलग पैलिंड्रोम ले लो और N को एक अलग पैलिंड्रोम ले लो। तो इसका भी आंसर ट्रू ही हुआ, मतलब लाना पॉसिबल है ना, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब मान लेते हैं सेम एग्जाम्पल है ANNA, है ना, K इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा खुद बताओ, 2 पैलिंड्रोम चाहिए तो AA एक पैलिंड्रोम बन जाएगा और NN एक पैलिंड्रोम बन जाएगा, तो इसका भी आंसर ट्रू है, ठीक है। अब देखते हैं अगर मान लेते हैं सेम एग्जांपल रहे ANNA और K इज इक्वल टू 1 होता कि आपको एक ही पैलिंड्रोम चाहिए, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा क्योंकि भाई ये अकेला पैलिंड्रोम है। और पैलिंड्रोम क्यों है? क्योंकि सारे कैरेक्टर इसके देखो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। तो देख रहे हो, अगर जो कैरेक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं। देखो आराम से आप निकाल पा रहे हो कि वो पैलिंड्रोम बना देंगे हमारे लिए। बट जैसे ही ऐसे कैरेक्टर्स आ गए जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, वहाँ आपको चेक करना पड़ गया कि भाई कितने ऑड कैरेक्टर्स हैं, है ना। ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो K से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। K से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। और आपने यहाँ प्रूफ भी देख लिया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर हमेशा लेस देन इक्वल टू K होना चाहिए, तभी आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ बोली भी थी कि हर एक ऑड वाले कैरेक्टर को, ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर को एक पैलिंड्रोम चाहिए होता है जाने के लिए। तो जैसे B यहाँ चला गया था, फिर ये X इस पे चला गया था, इस Y को नहीं मिल पाया ऐसा कोई, है ना। यहाँ तक क्लियर है, और ये बचा रह गया, ओके, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, कहानी ख़त्म ही हो गया ना। आपको क्या करना है, आपको बस एक मैप में सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ऑड है उसका काउंट निकालना है। काउंट कितने काउंट है यहाँ पर, 1 2 3, ऐसे 3 कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है, ठीक है। और आप चेक कर लेना, अगर 3 लेस देन इक्वल टू K हुआ तो आंसर ट्रू होगा, काउंट लेस देन इक्वल टू K हुआ तो आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो वीडियो यहीं पर पॉज कर लो और कोड खुद से कर लो, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने एग्जांपल लिया है इसी को ले लेते हैं ना, ANNA, और यहाँ पर ले लेते हैं BBB है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। A यहाँ पर 2 बार आया है, N यहाँ पर 2 बार आया है, B यहाँ पर 3 बार आया है। तो पहले काउंट में लिख लेता हूँ कि ऐसे कितने कैरेक्टर है जिनके ऑड फ्रीक्वेंसी है, एक ही कैरेक्टर है, वो है B, इसका ऑड फ्रीक्वेंसी है ना, और वो कैरेक्टर कौन है, B है, ठीक है। और मान के चलते हैं मुझे K बोला गया है, 3 बोला गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम आंसर ला सकते हैं कि नहीं। अगर 3 बोला गया है तो मैं पहले ऐसे करूँगा, ANNA कर लूँगा, ठीक है, फिर B कर लूँगा। बट भाई मुझे एक वो चाहिए, 3 पैलिंड्रोम चाहिए ना, एक और पैलिंड्रोम चाहिए। तो देखो B को मैं यहाँ ले आऊँगा और एक B बचा रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब नोटिस करो यहाँ पर जो अकेला कैरेक्टर बचा है ना, अकेला कैरेक्टर बचा है। अगर किसी बंदे ने आके बोला भाई K इज इक्वल टू 2 चाहिए, है ना, 2 पैलिंड्रोम ही चाहिए था, तो इस B को देखो, एक तो ये पैलिंड्रोम दिख रहा है जो कि जिसमें सारे कैरेक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हैं, एक ये पैलिंड्रोम दिख रहा है जिसमें सारे कैरेक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हैं। तो ये B किसी में भी घुस सकता है,
चाहे तो यहाँ बीच में चला जाए, यहाँ बीच में घुसा देंगे इसको ANBNA, या फिर यहाँ बीच में घुसा देंगे तो BBB हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो जो बंदा अकेला बच जा रहा है ना जिंदगी में, उसको सहारा देने के लिए इवन वाले पैलिंड्रोम मिल जा रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक और कैरेक्टर होता एक और X नाम का कैरेक्टर होता, तो इसको भी सहारा देने के लिए एक है, जैसे इसे B को सहारा देने के लिए एक इवन लेंथ वाला पैलिंड्रोम था, है ना, तो इस X को भी सहारा देने के लिए एक इवन वाला पैलिंड्रोम है यहाँ पर। ठीक है, अब एक और कैरेक्टर अगर आ जाता है, और हाँ देखो यहाँ पर ध्यान दो न, काउंट कितना हो गया ऑड फ्रीक्वेंसी वाले का, 1 2 2 हो गया, है ना, और वो लेस देन इक्वल टू K है, K का वैल्यू 2 था ना, तो इसीलिए आंसर ला पा रहे हैं, क्योंकि ये B इसके पास चला जाएगा और ये X इसके पास चला जाएगा। बट अगर एक और कैरेक्टर आ गया तो मान लेते हैं Y आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है, मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ऑड मान लेते हैं, तो ये बेचारा किसके पास जाएगा, क्योंकि ये B को ये चाहिए था, ये X को ये चाहिए था, इस Y को कोई नहीं मिल पा रहा है मैच करने के लिए, तो आंसर फॉल्स होगा। और अब हमारे जो रिलेशन हमने ऊपर से सीखा है उससे भी आंसर निकाल लो। ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कितने कैरेक्टर निकल कर आ गए, 3 कैरेक्टर निकल कर आ गए, B का ऑड था, X का ऑड था, Y का ऑड था, 3 काउंट हो गया। क्या ये लेस देन इक्वल टू K है? नो, है ना, K का वैल्यू 2 था, ऑब्वियस है, तो आंसर फॉल्स होगा। देख रहे हो, तो हर तरीके से आपका जो अंडरस्टैंडिंग था, आपने जो थॉट प्रोसेस, जो इंट्यूशन बिल्ड किया, वो 100% करेक्ट है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली काउंट निकालना है ऑड नंबर और फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स का। अगर वो लेस देन इक्वल टू K है तो हमेशा आंसर आप ला पाओगे, हमेशा, कोई भी एग्जांपल आप लेके देख लो। ठीक है, और अगर लेस देन इक्वल टू K नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि लेंथ निकालना ज़रूरी है, एस डॉट लेंथ का, क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना कि अगर n मेरा लेस देन K हो गया तो ऑब्वियस ही बात है रिटर्न फॉल्स कर देंगे हम। ठीक है, या फिर अगर n इज इक्वल टू K हो गया तो ऑब्वियस ही बात है सारे पैलिंड्रोम, K पैलिंड्रोम निकालना आसान है ना, हर एक कैरेक्टर को एक पैलिंड्रोम मान लेंगे तो रिटर्न यहाँ पर ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा केस नहीं है तब हमें चेक करना पड़ेगा, तो वेक्टर ऑफ इंट मैप ले लो या फिर 26 साइज़ का अरे ले लो, क्योंकि सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। तो यहाँ पर मैं वेक ले लेता हूँ जिसमें साइज़ 26 रखते हैं, सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी अभी स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, फॉर कैर एंड CH इन वेक्टर। ठीक है, और हमें इसमें डालना है कि भाई वेक्टर ऑफ CH माइनस A वाले इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब बस मुझे कितना ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर है, ऑड फ्रिक कैरेक्टर का काउंट, ऑड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर का काउंट इज इक्वल टू 0 है अभी। फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 26 I प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ वेक ऑफ I मतलब ith कैरेक्टर जो भी रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी परसेंटाइल 2 इज नॉट इक्वल टू 0 अगर होती है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको मैं क्या करूँगा, ऑड फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर को जो काउंट था मेरा इसको प्लस प्लस करूँगा, और लास्ट में बस मुझे इतना चेक करना है, रिटर्न कर दो, ये अगर लेस देन इक्वल टू K होगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हमारा क्लियरली O ऑफ n है ना। यहाँ पर क्या गलती की हमने, वेक, अच्छा यहाँ पर S होगा ना, सॉरी, ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n है, क्योंकि S पर हम एक बार इटरेट कर रहे हैं सारे कैरेक्टर पे। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर लूप है, उसमें 26 साइज़ का फॉर लूप है, तो वो कांस्टेंट मान रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। इसके बाद जावा में भी इसको कोड कर लेते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। चलो मैं जावा में भी इसको कोड करके दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग का चेक तो सेम रहेगा कि n मैंने निकाल लिया और n का चेक डाल दिया। ठीक है, ये था, यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा, है ना। इसके बाद चलो फ्रीक्वेंसी अरे बनाते हैं। इंट वेक इज इक्वल टू न्यू इंट 26 साइज़ का ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको पॉपुलेट कर लेते हैं। फॉर कैर CH इन S जो स्ट्रिंग है, टू कैर अरे में कन्वर्ट किया उसको, एक एक करके मुझे सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे, और वेक में मैं उसको अपडेट कर दूंगा, CH माइनस A फ्रीक्वेंसी अपडेट करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या था, ऑड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर का काउंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 26 I प्लस प्लस, इफ वेक ऑफ I, ठीक है,
परसेंटाइल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर होता है, ठीक है, मतलब वो ऑड है, तो इसका काउंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे एक और ऑड मिल गया है, लास्ट में रिटर्न कर देंगे। इसका लेंथ काउंट लेस देन इक्वल टू के है तो ट्रू होगा, नहीं तो आंसर फॉल्स होगा। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।